हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जून 2026 तक जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं उन्हें एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए तो वो आपका कवर हो जाए। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हम किस तरह से सारा कवर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैंने अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक के भी कुछ शिखर सम्मेलन शामिल किए हैं ताकि अगर पिछले भी कुछ पूछे जाए तो वो भी आपके कवर हो जाए और किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। इस वीडियो में हम 50 प्लस शिखर सम्मेलन कवर करने वाले हैं, तो पूरा डेटा डिटेल से आपको मिलेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। पीडीएफ की जानकारी भी मैं आपको वीडियो के बीच में उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 2026 में पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर है भारत ने की है भैया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, ये जो शिखर सम्मेलन है ये 2 जून तक चला था और आज है 3 जून, यानी आपको आज तक का मैं अपडेट उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में इसकी पहली बैठक हुई है। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का ये पहला शिखर सम्मेलन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। थीम की अगर बात करें तो थीम रही दोस्तों सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी और सेव इकोसिस्टम। तो ये थीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का ये पहला सम्मेलन था। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है दोस्तों 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण। अब इन 7 बिल्लियों में कौन कौन से जानवर आते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। टाइगर, लायन, लेपर्ड, हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप इग्नोर इसको कर सकते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों थीम इस बार की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2026 में रायसीना डायलॉग का 11वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? क्वेश्चन से ही आपको ये याद रखना है कि जो रायसीना डायलॉग है इसका इस बार 11वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन हमारे पीएम मोदी ने किया। मुख्य अतिथि रहे दोस्तों फिनलैंड के राष्ट्रपति जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। इसको आयोजित किसने किया? तो विदेश मंत्रालय और ओआरएफ द्वारा इसको आयोजित किया गया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। ये 3 दिनों तक चला था, 5 से लेकर 7 मार्च तक ये चला था। ये महत्वपूर्ण नहीं है कितने दिनों तक चला था। ठीक है, आयोजक कौन है ये आपको याद रखना है, मुख्य अतिथि आपको याद रखना है। अगर थीम की बात करें तो इस वर्ष की जो थीम थी वो है संस्कार, दावा, आवास, उन्नति। ये थीम है जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कुछ विशेष तथ्यों की बात करें तो यह एक वार्षिक सम्मेलन है जहां भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र के मुद्दों पर चर्चा होती है। तो समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा तीसरा, 2026 में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है किर्गिस्तान के बिश्केक में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए, इसका आयोजन किया गया था 28 अप्रैल 2026 को, यानी अप्रैल का करंट है, तो ये महत्वपूर्ण है। भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेतृत्व किया था। नॉर्मली ये याद रखिए कि इसकी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है हमारे नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कहाँ पर? नई दिल्ली में ताज पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। 25 से 27 फरवरी के बीच में ये चला। आयोजक कौन रहा? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिशस में इसका आयोजन हुआ। आयोजन किसने किया? तो देखिए, मॉरिशस सरकार और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आपसी सहयोग के माध्यम से इंडिया फाउंडेशन द्वारा इसको आयोजित किया गया। थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया, हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन। थीम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप थोड़ा और याद रख सकते हैं तो इंडिया फाउंडेशन याद रख लेना, बस इतना ही। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा भारतीय शहर ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदौर। देखिए क्या लिखा है,
कृषि मंत्रियों की बैठक। यहाँ पर शिखर सम्मेलन की किसी भी तरह की बात नहीं हो रही है, कृषि मंत्रियों की बैठक की बात हो रही है और कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने वाला है इंदौर। देखिए जो ब्रिक्स है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिक्स में पहले एस नहीं था, ब्रिक अकेला था और ब्रिक शब्द का प्रतिपादन एक अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था जिनका नाम है जिम ओ नील। ठीक है, और 2001 में इन्होंने ये प्रतिपादन किया, इस शब्द को दिया। इसके बाद में ब्रिक का गठन 2006 में हुआ, लेकिन ब्रिक्स की अगर बात करें तो 2010 में ये जो ब्रिक था इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया और उसके बाद ये बन गया ब्रिक्स। तो ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको बता दी है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की? क्या है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुबई जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। 2026 के अगर विषय की बात करें तो भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्लास्ट इंडिया 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत नेक्स्ट। ठीक है, तो भारत नेक्स्ट जो है प्लास्ट इंडिया की थीम रही। संस्करण की बात करें तो ये प्लास्ट इंडिया का 12वां संस्करण था। इस प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया? तो 5 से 10 फरवरी के बीच में आयोजन हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इतना ही याद रखिएगा, भारत मंडपम ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मजबूरी होती है, आप सभी को ऐसा लगेगा कि नई दिल्ली में कहाँ पर भैया, तो इस वजह से मेरी सारा कंटेंट उपलब्ध करवाने की एक मजबूरी भी होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दावोस में। ये बैठक कब हुई? तो 19 से लेकर 23 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया। थीम की बात करें तो इस वर्ष की आधिकारिक थीम रही संवाद की भावना। हो गए 10 क्वेश्चन हो गए भैया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कंटेंट थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए जो चीज़ आपको पसंद आएगी ना, मैं उपलब्ध करवाने की 100% कोशिश करूँगा। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, वन हेल्थ समिट 2026 किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारे फ्रांस के लियोन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसका आयोजन कब किया गया? तो 5 से 7 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन हुआ। थीम की बात करें तो पारिस्थितिकीय तंत्र, पौधे, जानवर और मनुष्य इस वर्ष की थीम रही वन हेल्थ समिट की। 12वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ हुआ? देखिए पहले की बात हो रही है, इसका मतलब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ठीक है, ये जो सम्मेलन था ये 3 दिवसीय सम्मेलन था। 21 से लेकर 23 जनवरी तक ये चला। अब अगर आयोजन की बात करें तो इसको आयोजित किया गया है दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, 13वें क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आप कमेंट भी चेक कर लीजिएगा। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी ना तो मैं वहां पर पिन कर दूंगा, तो एक बार चेक जरूर कर लेना भैया। कमेंट करो चाहे मत करो, लेकिन वो चेक जरूर कर लेना। 13वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने राष्ट्रीय कपड़ा मंत्री सम्मेलन 2026 की मेजबानी की? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम ने इसकी मेजबानी की है। थीम देख लेते हैं, तो थीम है दोस्तों भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवाचार का संगम। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? तो 2030 तक भारत को $350 बिलियन के वस्त्र उद्योग और $100 बिलियन के निर्यात लक्ष्य के साथ एक वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाना। उद्देश्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर उद्देश्य भी याद रखेंगे तो हो सकता है कि आपको अधिक फायदा हो। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? देखिए हुई नहीं है, करेगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, टर्की करेगा भैया। ठीक है, कब इसका आयोजन किया जाएगा? तो नवंबर में किया जाएगा। अब आने वाला जो शिखर सम्मेलन है वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो नॉर्मली आप याद रखिएगा। अध्यक्षता जो है यहाँ पर एक अध्यक्षता के लिए अनूठा मॉडल अपनाया गया है। तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो अध्यक्षता को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। 15वां क्वेश्चन है,
बिंग्स इंडिया 2026 में विमानन और इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि उत्तराखंड, गुजरात और तेलंगाना, इन 3 राज्यों को संयुक्त रूप से अवार्ड प्रदान किया गया है। कुछ रिपोर्ट कह रही हैं कि उत्तराखंड अकेला है भैया, और कहीं कहीं लिखा है कि उत्तराखंड, गुजरात और तेलंगाना 3 राज्यों को संयुक्त रूप से अवार्ड मिला है। तो ये जो कंफ्यूजन है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसका आयोजन किया गया था दोस्तों 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच में। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए, इसका आयोजन किया गया था 19 से 22 मार्च के बीच में, और थीम रही, तो थीम को देखें तो विकास को विद्युत शक्ति देना, स्थिरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ाव। तो ये जो है हमारे भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट की थीम रही 2026 वाले की। महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, गल्फ फूड। अब गल्फ फूड क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो गल्फ फूड 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा दुबई में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसका आयोजन किया गया था जनवरी 2026 में। 26 से 30 जनवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ। कंट्री पार्टनर की बात करें तो भारत इस वर्ष आधिकारिक तौर पर गल्फ फूड 2026 का पार्टनर कंट्री है। अब ये भारत का मामला आ गया है, हालांकि आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में। इस वजह से हम इसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन कंट्री पार्टनर के रूप में भारत इसमें शामिल हुआ, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य और पेय सोर्सिंग कार्यक्रम है, जहां 190 से अधिक देशों के प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। थोड़ा सा हम और डिटेल जानते हैं गल्फ फूड क्या होता है। तो गल्फ फूड दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी है। ठीक है, तो ये समझ गए ना कि भैया ये है क्या आखिरकार। तो यहाँ पर आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आयोजन किसने किया? तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया। ये सम्मेलन जो है मुख्य 3 स्तंभों या सूत्रों पर आधारित था। अब ये 3 स्तंभ या सूत्र कौन कौन से हैं? तो लोग, ग्रह और प्रगति। थीम रही दोस्तों सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। फरवरी 2026 में आयोजित 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आयोजन कब हुआ? तो 13 से 15 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया जर्मनी के म्यूनिक में। थीम क्या रही? मुख्य विषय क्या रहा? तो थीम रही दोस्तों हमारी विनाश के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुबई में इसका आयोजन हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कब आयोजन किया गया। तो फरवरी में इसका आयोजन हुआ था 3 से 5 फरवरी के बीच में। ये तारीख आपको याद नहीं रखना है, नॉर्मली याद रखिएगा कि 2026 में इसका आयोजन हुआ। थीम रही भावी सरकारों को आकार देना। शिखर सम्मेलन में नवाचार, स्थिरता और एआई को नया रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं और एआई के एकीकरण पर केंद्रित भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एआई की बात हो रही है तो एआई यहाँ पर लिखा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय भाषाओं में एआई टूल और मॉडल विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। आयोजन फरवरी में ही किया गया है नई दिल्ली में। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईटी मद्रास के बोधन एआई फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? अब यहाँ पर होगा लिखा है, मतलब अभी इसका आयोजन हुआ नहीं है। आगे का करंट भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो देखिए इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों भारत में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये सम्मेलन सितंबर में आयोजित होगा नई दिल्ली में।
ठीक है, सितंबर में होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में 14-15 मई 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक पहले ही हो चुकी है। ठीक है, इस सम्मेलन का जो एक हिस्सा था ना, उसके रूप में विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है और शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है सितंबर 2026 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भैया, पुराने बांधों के पुनर्वास और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कब आयोजन किया गया? फरवरी 2026 में। कहाँ पर? बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। माफ़ी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में आयोजित ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, एआई के नैतिक उपयोग और रेगुलेशन पर चर्चा हुई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौन सा? ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव, और इसका आयोजन हुआ था दिसंबर 2025 में। अभी दिसंबर में आयोजन हुआ है तो थोड़ा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 26वां क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 10वें ग्लोबल इकोनॉमिक समिट का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और अखिल भारतीय उद्योग संघ द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य फोकस रहा वैश्विक व्यापार को गति देना। 27वां क्वेश्चन है भैया, हाल ही में साइबर धोखाधड़ी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, गृह मंत्रालय के तत्वाधान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 10 से 11 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसका आयोजन सीबीआई द्वारा गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से किया गया। आयोजन किसने किया? सीबीआई ने। किसके सहयोग से? गृह मंत्रालय के सहयोग से। इतना आपको बस इसमें याद रखना है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रिड आधुनिकीकरण और स्मार्ट मीटरिंग पर केंद्रित भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये जो अपना शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया था मार्च में। ठीक है, और कहाँ? नई दिल्ली में। यह सम्मेलन बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा दूसरा, देखिए दूसरे की बात हो रही है, दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। कौन सा ये है भैया? तो ये दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है। ठीक है, अब आयोजन किसने किया? तो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा इसका आयोजन किया गया। थीम रही सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज, पारस्परिक सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है आबू धाबी में इसका आयोजन हुआ। डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इस बैठक का आयोजन हुआ था दोस्तों 10 से लेकर 12 जनवरी 2026 के बीच में। कहाँ पर? आबू धाबी में। अगर थीम की बात करें तो थीम रही दोस्तों मानवता को ऊर्जा प्रदान करना। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, मानवता को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मानवता को ऊर्जा प्रदान करना, साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये इस बार की थीम रही। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। मैं डिटेल यहाँ पर लिखा तो था पर पता नहीं कैसे ये डिलीट हो गया। हालांकि पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा और पीडीएफ की जानकारी मैं आपको आगे उपलब्ध करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2026 को गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी ने किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये कार्यक्रम दक्षिण गोवा के बैतूल में पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया। इसका लक्ष्य रहा कि भैया इस दशक के अंत तक तेल और गैस क्षेत्र में
100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का टारगेट रखा है हमने। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 10 साल के अंतराल के बाद भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक की बात हो रही है, तो पहली वाली की बात कर लेते हैं। तो पहली बैठक जो है इसका आयोजन हुआ था 2016 में, दूसरी बैठक का आयोजन हो रहा है 2026 में, यानी 10 साल का यहाँ पर गैप लगा है। पहली बैठक आयोजित हुई थी बहरीन में, दूसरी बैठक का आयोजन हुआ है कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक जनवरी 2026 में किस शहर में आयोजित हुई, तो नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो भारत और यूएई द्वारा संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की गई। बैठक में 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, जिसमें शामिल हैं अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति में सहयोग को मजबूत करना। तो ये 5 क्षेत्र रहे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी के स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका सही उत्तर है हमारे मुंबई में। थीम की बात करें तो भैया थीम रही कन्वर्ज, कोलैबोरेट और को क्रिएट। टारगेट क्या है, भारत को वैश्विक कृषि इनपुट का निर्माण का हब बनाना। ठीक है, भारत को वैश्विक कृषि इनपुट निर्माण का हब बनाना। आयोजन कब हुआ था, फरवरी में। एक बार कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो एक प्रेशर भी रहता है वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, उस टाइम नहीं ध्यान आ पाता। तो प्लीज़ कमेंट चेक कर लेना, अगर कुछ भी मेरे से गलती हुई होगी तो मैं आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। गलती होना तो मनुष्य का स्वभाव है, गलती करना, इस वजह से मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो। 2026 में विकसित देशों के समूह G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, फ्रांस करने वाला है। इसका आयोजन अब होने वाला है, देखिए आज है हमारा 3 जून, ठीक है, और इसका आयोजन अब कब होगा शिखर सम्मेलन का, तो इसका आयोजन होगा 15 से 17 जून के बीच में। कहाँ पर, फ्रांस में ये आयोजित होने वाली है। तो मैं आपको जून में भी जो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाले हैं वो भी आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो निश्चिंत रहिए, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है, तो इसका सही उत्तर है भैया अपना ऑप्शन सी, भारत में प्रस्तावित है भैया, और इसका आयोजन होगा अगस्त सितंबर में। ठीक है, ब्राजील ने भारत को इसकी अध्यक्षता सौंप दी है। 18वां कहाँ पर होगा, भारत में। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एक और क्वेश्चन मैंने शामिल किया है ताकि वो डिटेल कवर हो जाए। 36वां क्वेश्चन है, बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है, तो किसको चुना है, भारत को चुना है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा जैविक खाद्य व्यापार मेला है जो जर्मनी में आयोजित हुआ था 10 से 13 फरवरी के बीच में। 37वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में अर्थ समिट 2025, ठीक है, कब, दिसंबर में इसका आयोजन हुआ, क्या नाम है, अर्थ समिट। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ था और ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ। थीम रही दोस्तों हमारी ग्रामीण नवाचार को वैश्विक परिवर्तन हेतु सशक्त बनाना। अर्थ के अगर पूरे नाम की बात करें तो एम्पावरिंग एग्रीकल्चर, रूरल टेक और ह्यूमैनिटी। तो अर्थ का पूरा नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, दिसंबर में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो इसका राइट आंसर है केन्या के नैरोबी में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कहाँ पर, तो नैरोबी में, जो कि केन्या की अपनी राजधानी है, मुख्यालय है। थीम क्या रही भैया, एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना। नवंबर 2025 में खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित 6ठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में। थीम रही स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम और पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि विज्ञान की पुनर्कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में दुनिया भर के तकनीकी जानकारों और एआई लीडर्स को एक साथ लाने वाला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने की, तो इसका सही उत्तर है अबू धाबी ने इसकी मेजबानी की है भैया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थीम रही एआई 2031। देखिए कई लोगों को ऐसा लगेगा 2028 हो सकता है, 2030 हो सकता है, हम 31 तो नहीं पढ़ते हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एआई 2031
इंटेलिजेंट फ्यूचर्स को गति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में ब्लैक स्वान समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में इसका आयोजन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। उद्देश्य है डिजिटल वित्त अर्थव्यवस्था को मजबूती, समावेशी तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। एक बार फिर से बताता हूं, डिजिटल वित्त अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, समावेशी तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में यानी 2026 में आगामी 21वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? यानी ये आयोजित होने वाला है कौन से क्रम का? 21वें क्रम का। कौन सा शिखर सम्मेलन? G20 शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन होने वाला है हमारे USA में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कब इसका आयोजन होगा? तो दिसंबर में होगा, यानी इस साल के लास्ट में, लेकिन फिर भी बता दिया है मैंने, दिसंबर 2026 में आयोजन किया जाएगा USA में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ओडिशा भुवनेश्वर में। इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हालांकि ये आपको पता होगा, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है उसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था जनवरी 25 में। थीम क्या रही? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? नाम क्या है? आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष। तो कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? 2026 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 22वें आसियान शिखर सम्मेलन की अगर डिटेल की बात करें तो अक्टूबर 2025 में इसका आयोजन हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। थीम रही समावेशिता और स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है हमारा चीन में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। थीम क्या रही भैया? संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान SCO। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश को 11वें आसियान सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी तिमोर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें तो अक्टूबर 2025 में आयोजन किया गया था। देखिए मैंने अक्टूबर 25 तक का करंट यहाँ पर कवर किया है, इसी वजह से हम 51 टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़े और बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इस वीडियो में। अक्टूबर 2025 में इसका आयोजन हुआ। पूर्वी तिमोर को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में एपेक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? अब देखिए यहाँ पर लिखा है आयोजन किया जाएगा, यानी इसका आयोजन अभी हुआ नहीं है 2026 वाले का। 25 कहाँ पर आयोजित किया गया था? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। 25 वाला मैंने आपको बता दिया। 26 वाला कहाँ पर आयोजित होगा? तो चीन में आयोजन होगा इसका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आयोजन कब होगा? तो नवंबर में इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो नवंबर में होगा, 26 में ही होगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेलेम ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ है और नवंबर में इसका आयोजन हुआ था। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेतृत्व किया था। 17वें वृक्ष शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की थी? 18वां कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। तो 17वां कहाँ पर हुआ है? 17वां हुआ है हमारा ब्राज़ील में। कब हुआ है? जुलाई में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ब्राज़ील में हुआ है। तो भारत का आदमी तो करेगा नहीं भैया, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला दी सिल्वा, ठीक है। थीम क्या रही 17वें वाले की? तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अभी 18वां हुआ नहीं है, इस वजह से 17वां महत्वपूर्ण है। तो 17वें वाले को इग्नोर नहीं करना है, हालांकि जुलाई में हुआ है। देखिए जुलाई में हुआ है, इसी वजह से मैंने शामिल किया है, क्योंकि अभी 18वां होने वाला है। तो 17वें वाले की कभी कभी थीम पूछ ली जाती है, या फिर वो कहाँ पर हुआ था ये पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब इसको मैंने दो जो क्वेश्चन थे उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है। अगर आपको ये भी पसंद आ रहा हो तो ये बताइएगा कि विश्व पुस्तक मेला 2026 इसका आयोजन जनवरी 2026 में हुआ था, 10 से 18 जनवरी के बीच में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इतना ही याद रखिए, प्रगति मैदान, भारत मंडप, ये जरूरी नहीं है,
थीम क्या रही? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं विवेक @75। आयोजन किसने किया? तो राष्ट्रीय पुस्तक न्याय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। कब? जनवरी 2026 में। आयोजक की बात करें तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया। थीम रही दोस्तों स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया को प्रभावित करें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों एक बार कमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं कई बार आपसे कह रहा हूँ क्या कि बहुत प्रेशर होता है रिकॉर्डिंग करते टाइम, तो टाइपिंग मिस्टेक का थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता। प्लीज़ वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं PDF की। तो देखिए PDF में कभी भी पेड नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी ऐसी आ गई है कि आज AI की वजह से सारी चीज़ें तुरंत कॉपी हो रही है। जैसे ये वीडियो पब्लिश होगी 1-2 घंटे में इसी तरह का वीडियो कहीं ना कहीं उपलब्ध हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद में। तो मेरी भी मजबूरी हो गई है कि मैं एक पेड ग्रुप बनाऊं PDF के लिए। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैंने उसमें 4 तरह का कुछ रखा है। देखिए एक रखा है 1 महीने के लिए 49 रुपीज़, मतलब 1 महीने में जितनी भी क्लासेस होगी उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी केवल 49 में। अगर 1 महीने में 20 क्लासेस भी होती है तो पूरी PDF आपको उस पेड ग्रुप में मिल जाएगी। तो 1 महीने का रखा है दोस्तों मैंने 49 रुपीज़। इसके बाद दोस्तों 3 महीने का रखा है मैंने 99। ठीक है, यानी 3 महीने में जितनी भी क्लासेस होगी उन सभी की PDF आपको उपलब्ध वहाँ पर हो जाएगी उस पेड ग्रुप में। इसके अलावा मैंने 6 महीने का रखा है 199, यानी 6 महीने में जितनी भी क्लासेस होगी वो आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगी उस पेड ग्रुप में। 199 उसका प्राइस रखा है। और 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 399 रखा है। 1 साल के अंदर जितनी भी क्लासेस मैं करवाऊंगा, जो भी नोट्स होंगे, जो भी टॉपिक वाइज उपलब्ध करवाऊंगा, रिवीजन नोट होंगे, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल होगा पढ़ाई से संबंधित, वो आपको एक ही जगह पर कंबाइन करके मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो एक बार फिर से बता देता हूं, और मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। 3 तरह का प्लान मैंने रखा है। 1 महीने का रखा है 49 का, ठीक है। इसके अलावा 3 महीने का रखा है 99 का, 6 महीने का रखा है 199 का, और 1 साल का रखा है दोस्तों 399 का। बाकी और भी जो जानकारी होगी वो आपको कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।